नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत के केंद्र एवं राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी एग्जाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी लेवल ए और यूपीएससी लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। आपको बताते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन कौन से पदों की नौकरी कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि पदों के लिए नौकरी में भर्ती किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधित सभी जिम्मेदारियां आयोग के पास होती हैं। अब आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाओं के नाम बताते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन। लगभग हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट के बीच यह काफी लोकप्रिय परीक्षा है जिसका कारण है अच्छा वेतन, लाभ और सम्मानजनक पद। अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी में उम्मीदवार की भर्ती किस बेसिस पे की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा में कुल 3 चरण होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। प्रीलिम्स के एग्जाम में 200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करते हैं यूपीएससी के मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं वे मेंस की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इंटरव्यू की बात करते हैं। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनते समय क्वालिफाइंग पेपर का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। इन सब के बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग ली जाती है। उम्मीदवार को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। अगर आप ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।